हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बाइनरी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न का वीडियो देने वाला हूँ। तो प्लीज़ आप इसे अच्छे से समझिएगा और वीडियो को बार बार देखकर आप अपना डाउट क्लियर कर लीजिएगा। देखिए, बाइनरी एडिशन करने के लिए सबसे पहले आपको बाइनरी टेबल एडिशन का मालूम होना चाहिए, और वो क्या है मैं बताता हूँ। पहले ध्यान देंगे कि जब भी हम लोग 1 प्लस 0 ऐड करते हैं तो उसका वैल्यू 1 ही आता है। 0 प्लस 1 ऐड करेंगे तो भी उसका वैल्यू 1 ही आएगा। 0 प्लस 0 ऐड करेंगे तो वो 0 होगा। लेकिन अगर 1 प्लस 1 ऐड करेंगे तो उसका वैल्यू बाइनरी में 10 होता है, और 10 दैट मीन्स इट इज इक्विवेलेंट टू 2। ठीक है, अब यहाँ 10 होता है तो 10 में हम लोग लिखते क्या है, 10 में हम लोग 0 लिखते हैं और कैरी 1 हो जाता है। कैरी कितना होता है, 1 होता है। यानी आप जब भी 1 प्लस 1 करेंगे तो 0 लिखेंगे और 1 कैरी रहेगा आपका। यही चीज थोड़ा सा मैं आगे लेके चलता हूं। अगर आप 3 1 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे आपका क्या हो जाता है, वैल्यू 100 हो जाता है। क्या हो जाएगा, सॉरी, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 10 में 1 ऐड करेंगे तो 11 होगा आपका। तो 11 में क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे 11 में 1 लिखेंगे और कैरी आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन अगर यही 4 1 को अगर आप ऐड करेंगे 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 तो ये आपका कितना वैल्यू देगा, 100। और इसमें क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे और कैरी क्या होगा आपका, तो कैरी यहाँ पे 10 हो जाएगा आपका। क्लियर है? ओके, तो अब देखिए मैं इसका एडिशन करके आपको बताता हूं कोई भी दो बाइनरी नंबर्स को। तो अगर मान लीजिए मेरे पास कोई भी दो बाइनरी नंबर है 1 0 0 1 0 1 0 0 1, ठीक है। और यहाँ पे मैं फिर से देता हूं ये कोई भी एक बाइनरी नंबर, ठीक है। तो ये दो बाइनरी नंबर है। अब दोनों बाइनरी नंबर को हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो ऐड करने के लिए देखिए अभी मैंने बताया 1 1 क्या होगा आपका, 10। तो 10 का हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे 0, कैरी क्या हो जाएगा, 1 चला जाएगा। ओके, अब यहाँ 0 0 1 दैट मीन्स 1 हो जाएगा आपका। अगेन 0 1 1 आ जाएगा, 1 0 1 आ जाएगा, 1 0 1 आएगा, 1 1 10। तो ये तो मैंने अभी आपको सिंपल सा एडिशन बताया। थोड़ा सा ट्विस्ट करता हूं मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं। एक एग्जांपल लेता हूं, ये आपका 5 1 है, नेक्स्ट है 1 0 1 0 1 1, ठीक है। अब देखिए ये दोनों नंबर को हम यहाँ पे जोड़कर लिखते हैं, क्या आएगा यहाँ पे। तो 1 1 ऐड करेंगे, क्या होगा, 10 10 का 0 लिखेंगे, कैरी 1, तो 1 यहाँ चला जाएगा। अब ये कितना 1 आ गया, 3 1 आ गया। तो 3 1 आ गया, तो 3 1 जब मैंने अभी बताया 3 1 का 11 होगा, कैरी आप लिखेंगे 1 और 1 आपका कैरी इसमें चला जाएगा। 1 1 10 का 0 कैरी 1। अब यहाँ फिर से 1 1 1 आ गया, 11 11 में आपका 1 हो जाएगा, कैरी 1 चला जाएगा। फिर 1 1 10 10 का 0 लिखेंगे, कैरी 1 हो जाएगा, और ये 1 1 1 दैट मींस आपका 11। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, दो बाइनरी नंबर को ऐड कर सकते हैं। आते हैं सब्ट्रैक्शन पे। देखिए सब्ट्रैक्शन आपका थोड़ा सा उससे ट्विस्ट है। कैसे क्या करते हैं इसमें, पहले इसका हम लोग टेबल जानते हैं, है ना, रूल। तो क्या रूल है यहाँ पे, तो सबसे पहले अगर आप 0 में से 0 माइनस करेंगे तो वो क्या आएगा, 0 ही आएगा। ओके, नो डाउट। अगर हम लोग 1 में से 0 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। अगर हम लोग क्या करते हैं, 1 में से 1 माइनस करते हैं तो 0 आएगा। लेकिन अगर 0 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, तो 0 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। लेकिन ये 1 जो आएगा ये क्या करेगा, ये बोरो लेगा दूसरे से, अपने प्रेसिडेंस वाले से 1 बोरो लेगा। बोरो 1 है ना, कहां से, प्रेसिडेंस, उससे पहले वाले से लेगा। चलिए अब इसका एक एग्जांपल मैं देता हूं आपको। देखिए सबसे पहले 1 0 1 0 1 कोई भी डिजिट लेते हैं, यहाँ पे 1 1 1 1, ये इसको मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं, ठीक है। तो सिंपल सा है आपका, क्या है, 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 में से 1 माइनस करेंगे 0 लिखेंगे आप। फिर यहाँ 0 में से 1 आ गया, देखिए 0 में से जब 1 आएगा तो आप क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे।
अब इसका फंडा क्या है कि ये बगल वाले से 1 बोरो लेता है, तो ये आपका बोरो जब 1 लेता है तो आपका जो उसका लेफ्ट वाला डिजिट होता है, अगर वो 0 है तो 1 हो जाएगा और 1 है तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये 1 है तो ये क्या बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा। ठीक है, अब ये 0 में से 1 जाएगा तो फिर हम लोग क्या लिखेंगे इसको, तो 0 में से 1 जाएगा तो 1 आएगा, तो 0 में से 1 गया तो 1 आया, तो लेकिन ये फिर से ये चेंज हो जाएगा, 1 हो जाएगा ये आपका, तो 1 में से 1 गया 0, लेकिन ये इससे 1 लिया था तो ये इसका वैल्यू 0 हो गया था, दैट मींस इसका वैल्यू 0 आ जाएगा, यानी इसका बाइनरी डिजिट ये हो जाएगा सब्ट्रैक्शन, आफ्टर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, एक और एग्जांपल मैं लेता हूं आपको, 1 0 0 1 0 1। ठीक है, अब इसमें चलिए माइनस करते हैं, 1 1 1 1 1। ठीक है, ये देखिए ऊपर आपका ग्रेटर नंबर है, नीचे आपका स्मॉलर नंबर है। ठीक है, तो 1 में से 1 जाएगा, सिंपल सी बात है, 1 में से 1 जाएगा तो 0 आएगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन यहाँ 0 में से 1 जाएगा, तो 0 में से 1 जाएगा तो क्या आएगा, 1 लिखेंगे हम लोग, 0 में से 1 जाएगा तो 1 लिखेंगे, लेकिन इसके बगल वाला डिजिट क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। अब ये 0 में से 1 जाएगा, लेकिन ये 0 में से 1 जाएगा तो इसके बगल वाले से लेगा वो, तो बगल ऑलरेडी आपका क्या है, 0 है, तो ये 0 तब तक आपका लेता रहेगा जब तक कि उसको 1 ना मिले, यानी वो इंटरचेंज होता रहेगा। यानी देखिए अब 0 में से 1 जाएगा तो 1 तो लिख देंगे यहाँ पे हम लोग। ठीक है, लेकिन ये वैल्यू आपका क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, तो 1 में से 1 गया 0, अब ये भी वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 में से 1 गया 0, लेकिन ये इसको 1 दिया था तो ये इसका 0 हो जाएगा, यानी यहाँ पे आपका 0 आ जाएगा। दिस इज योर आंसर, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको समझिएगा। अब देखिए मैं आपको क्या बताता हूं, मैं मल्टीप्लाई बताता हूं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के लिए भी आपका क्या है रूल, मल्टीप्लिकेशन के लिए आपका सेम रूल जो अर्थमेटिक में आप करते हैं, 0 इंटू 0 करेंगे तो वो आपका क्या आएगा, 0 आएगा। 0 को अगर हम लोग 1 से इंटू करेंगे तो भी 0 आएगा, या 1 को अगर हम लोग 0 से इंटू करेंगे तो भी आपका 0 आएगा, है ना। और लास्ट अगर 1 को 1 से इंटू करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। ओके, तो अब देखिए इसका एक मल्टीप्लिकेशन मैं बताता हूं एग्जांपल में। फॉर एग्जांपल में 1 0 1 1, अब इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं ट्रिपल वाले 1 से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, जब 1 को करेंगे तो कोई डाउट नहीं, 1 से करेंगे तो एज इट इज आप वो नंबर को लिख दीजिए यहाँ पे। ठीक है, फिर 1 आ गया तो हम लोग फिर 1 से करेंगे तो वही डिजिट आपका आएगा, यानी 1 1 0 1। ओके, फिर 2 डिजिट यहाँ पे क्रॉस करेंगे थर्ड के लिए, फिर ये आपका आ जाएगा 1 1 0 1। नाउ जैसे हम लोग ऐड करते हैं, ऐड करेंगे तो ऐड करने के लिए देखिए क्या आएगा, 1 का 1 आएगा, 1 1 10 जो मैंने एडिशन में बताया आपको, 1 1 10 का 0 लिखेंगे, कैरी 1 आ गया आपका, 1 1 10 और कैरी 1 11 का 1 कैरी 1 1 1 10 1 11 11 का 1 कैरी 1 1 1 0 यानी 10 0 कैरी 1 फिर 1 1 10। दिस इज योर आंसर। क्लियर, तो आपका मल्टीप्लिकेशन जो है वो बहुत ही इजी है, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। मल्टीप्लिकेशन में आपका क्या करना है, एडिशन करना है, जो मैंने आपको पहले भी बता दिया है। अब आते हैं डिवीजन। देखिए ये मैं डिवीजन भी आपको यहाँ पे बता देता हूँ, डिवीजन। ठीक है, तो डिवीजन में भी वही रूल है जो हम लोग करते हैं सिंपल अर्थमेटिक में। अब मैं डिवाइड करके बताता हूँ कोई भी नंबर को, जैसे मैं डिवाइड करता हूँ 1 0 0 1 0 1 को डिवाइड करता हूँ किससे, 1 1 1 से। ठीक है, ध्यान से समझेंगे। ठीक है, अब 1 1 1 देखिए यहाँ 1 1 1 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ 1 0 0 1 0 1 को, तो फिर कैसे करूंगा। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे कि ये 3 डिजिट है, तो क्या ये 3 डिजिट इससे ग्रेटर है या स्मॉलर है। अगर ये स्मॉलर है तो आप 4 डिजिट लेंगे यहाँ पे, तो हम लोग चलिए 4 डिजिट लेते हैं, तो 4 डिजिट यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। तो डिवाइड करेंगे तो बाइनरी सिस्टम है, तो आइदर हम लोग 0 या 1, यही दो आपका डिविजिबल बनेगा, क्वोशेंट बनेगा वहां पे। तो 1 को 1 टाइम्स में हम लोग देंगे यहाँ पे, तो 1 टाइम्स में ये 1 1 1 आया। अब यहाँ पे क्या है, आपका सब्ट्रैक्शन का रूल चलेगा। ओके, तो सब्ट्रैक्शन के रूल में 1 में 1 जाएगा, 0 बचा, अब तो ये 0 हो गया। 0 में से 1 मैंने क्या बताया आपको, 0 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, लेकिन ये बोरो लेगा 1 बगल वाले से, तो 0 में से 1 जाएगा तो 1 बचा, अब बगल वाले से ये लिया तो ये 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है ना, तो 1 में 1 गया तो आपका 0 हो गया, 0 का 0। ठीक है, और अब आपके सुविधा के लिए आप ये दो 0 जो हो गया इसको हटा दीजिए। ठीक है, अब ये 0 आपका उतारना है यहाँ पे, तो 0 को यहाँ उतारेंगे हम लोग, तो जब 0 उतारेंगे तो ये 100 हो गया। तो क्या 100 इससे बड़ा है या छोटा है, छोटा है,
तो जब छोटा है तो हम लोग क्या करेंगे, ये 0 देंगे। अगर हम लोग कोई डिजिट को नीचे उतारते हैं और नहीं लगता है तो वहाँ 0 देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद फिर से नेक्स्ट डिजिट उतारेंगे जब तक वो पूरी तरह से कैंसिल नहीं होगा। अब चलिए 1 को उतारते हैं, तो 1 उतार दिया, तो अब तो ये इससे बड़ा हो गया, तो बड़ा हो गया तो हम लोग लगाएंगे कितने बार में, बड़ा होगा तो एक ही बार में लगेगा, छोटा होगा तो 0 होगा। ओके, तो ये बड़ा हो गया तो एक ही बार में लगेगा, तो जब एक बार में लगेगा तो यहाँ पे क्या आएगा 1 1 1। अब चलिए माइनस करेंगे, यहाँ पे 1 में से 1 गया 0 हो गया, 0 में से 1 जाएगा तो 1, लेकिन ये बगल वाला कटकर 1 हो जाएगा, 1 में 1 गया 0 और ये भी कटकर 0 हो जाएगा यानी 0। तो यही आपका क्या हो जाएगा, ये आपका कोसेंट हो जाएगा और ये आपका रिमाइंडर हो जाएगा। यानी कोसेंट का वैल्यू क्या आया आपका 101, रिमाइंडर का वैल्यू क्या आया आपका 10। तो ये आपका आंसर हो गया। तो देखिए मैंने आपको एक छोटा सा वीडियो में क्या बना के बता दिया, मैंने बाइनरी एडिशन समझा दिया आपको, मैंने बाइनरी सब्ट्रैक्शन समझा दिया आपको, मैंने बाइनरी मल्टीप्लिकेशन समझा दिया आपको और बाइनरी डिवीजन समझा दिया, ठीक है। अगर ये वीडियो आप एक बार में नहीं समझते हैं तो आप दोबारा इसको देखिए, समझिए, और अगर फिर भी आपको डाउट होता है तो आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट करके मेरे से जान सकते हैं इसके बारे में और भी बहुत कुछ। इस वीडियो के लिए थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।